सर ये बताएं, यहाँ बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का बहुत मुश्किल है हुमनाबाद से, क्योंकि लोग जो हैं कांग्रेस के एमएलए से नाराज़ हैं। ये कौन अपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे हैं? एमएलए से नाराज़ रहे तो आज भीड़ देख रहे हैं, परसों नॉमिनेशन की भी देखे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आए जब भीड़ देखे, और आज जो राजस्व सर्कल में पदयात्रा चल रहे हैं, आप देखिए फेसबुक पर लाइव जो पब्लिक आ रही क्या ये कुछ लोग बोलने से कुछ ये होता है। राजशेखर पाटिल ये इलेक्शन लास्ट टाइम 32,000 लीड से जीते थे, ये टाइम 40,000 लीड से जीतना पक्का है और तय 100% ये है। लास्ट टाइम मुस्लिम कैंडिडेट जेडीएस से नहीं थे। क्या वो मुस्लिम किससे थे? नसीमुद्दीन पटेल जेडीएस से कैंडिडेट थे। कितने लिए? 32,000 लिए थे। इस बार सीएम उससे पहले 40,000 वोट लिए थे जेडीएस वाले। जब 32,000 लिए थे, जब 32,000 जो वोट लिए थे, उससे पहले भी हम 32,500 लीड है हमारी कांग्रेस की। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार 40,000 लीड से जितना तय है। वैसे यहाँ के सारे मुसलमान तो जेडीएस की तरफ जाने का कौन बोल रहा था? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। हम भी 5 काउंसलर मुसलमान के, और आज 50 से 60% आज क्या पूरे 60-70% मुसलमान वोट लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। आज यही हालत कर रहे हैं जो बोल रहे हैं मुसलमान हो गए। ये हालत नहीं है। आज हिंदुस्तान सेकुलरिज्म खत्म कर रही है बोलकर आज कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट दे रहा है। जनता दल, खैर जो जनता दल की जो पार्टी लोग दे रहे हैं, 60 से 70% मुसलमान कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं डेवलपमेंट पर। राजशेखर पाटिल बहुत घमंडी है, मुसलमानों को नजरअंदाज। कौन बोले घमंडी? मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कांग्रेस पार्टी में जाकर 5 साल हुआ, मैं भी काउंसलर हूँ। आज घमंडी रहने से 13 काउंसलर मुसलमान कांग्रेस पार्टी की लीड है क्या चुड़ूपा में? कांग्रेस के 13 हैं, 6 बीजेपी के हैं, 3 जनता दल के हैं काउंसलर। 5 काउंसलर हम जनता दल से जीत कर मुसलमान, जनता दल से। एक सर कांग्रेस से 3 जनता दल से काउंसलर मुसलमान है, तो हम 5 काउंसलर मुसलमान कांग्रेस से। तो कितना क्या लग रहा है आपको? 100% कांग्रेस पार्टी 40,000 लीड सी दी थी राजशेखर पाटिल के डेवलपमेंट देखकर। लेकिन ये बताइए जी, राजशेखर पाटिल के भाई ने, कजन भाई हैं जी, वो इसमें हैं बीजेपी में, तो उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल उनके पास थी, सारे कनेक्शंस जो है उनके पास थे। सर आज आप जो आपका सवाल सही है। आज जो आप देख रहे हैं, आज जो रैलीज देख रहे हैं, उनके जो पदयात्रा देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, कौन से सर्कल में जनता दल बताइए? एक छोटे मोटे जब मुसलमान पॉपुलेशन रहे, थोड़े बहुत 2-3 वार्ड में रहे तो हुआ, कौन से गांव में, कौन से विलेज में जनता दल बताइए? और जनता दल में मुसलमान वोट देंगे क्यों? जनता जबकि 750 किलोमीटर से आकर जो कैंडिडेट आकर ठहरता है और यहाँ पर आकर उसको कुछ मालूम नहीं है क्या डेवलपमेंट्स के बारे में, कहीं को देंगे मुसलमान वोट? अरे आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्यों? ये हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत कर रहे हैं क्यों? और हिंदू मुसलमान वोट के नाम पर मांग रहे हैं क्यों? वोट डेवलपमेंट में वोट मांगो, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर वोट क्यों मांग रहे? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं बराबर सेकुलरिज्म और कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। मैं ना जनता दल मुसलमान हिंदू के नाम पर वोट नहीं मांग रहा, मैं मेरे पार्टी के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। ये बताइए कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है, बीजेपी का उम्मीदवार। सर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, और बीजेपी हम 40,000 लीड से दे रहे सर। लास्ट टाइम जो बीजेपी जो 40,000 सुभाष कल्लूर जी लेते उतने भी वोट नहीं लेते सब। बीजेपी बहुत आगे सब, हलीकेट सर्कल में नंबर 1 पर है हम, घाटबोरा सर्कल में नंबर 1 पर है, राजसूर सर्कल में। आप जाकर आप मीडिया वाले आप पूरे सर्कल में ये कर आकर फिर कर आकर बोलिए जब कहाँ है जनता दल, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है बीजेपी। देखिए आपके इस रोड पे देखिए कितने गड्ढे हैं सर। ये KKRDP में ऑलरेडी टेंडर प्रपोजल गए, इलेक्शन डिक्लेयर होने की वजह से। यहाँ पर जो एक रोड का ही मसला, एक ही रोड में जाकर देखिए पूरे गांव में। परसों मेरे वार्ड में 1 करोड़ 80 लाख की रोड चल रही है। बारे में बताइए पहले। मेरा नाम दिलीप कुमार बगदलकर, मैं यहाँ बल्दिया में 7वीं बार मैं चुन के आया हूँ, सिटिंग मेंबर हूँ। 2 बार सदर था, और हमारे राजशेखर पाटिल उनकी मेहरबानी से अब तक हम सियासत में हैं। अब रहा बात जो हमारे राजशेखर पाटिल है, उन्होंने जननायक, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट है। जो जुड़गुप्पे का तरक्की हो गए उनके सिवाय कोई भी नहीं करे, कौन से पार्टी वाले भी नहीं करे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आपके नज़र को तो दिख रहा है, जो जुड़गुप्पे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड होंदे, ड्रेन होंदे, बस स्टैंड, फायर स्टेशन और कॉलेज डिग्री कॉलेज का अगर इत्तेफाक से आप उधर गए तो आप हकीकत क्या करें एमएलए साहब बोल के आपको कंफर्म हो जाता है। इस बार त्रिकोणी मुकाबला है, तीनों लोग स्ट्रांग हैं, जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी। हाँ, इसमें कौन जीता बोलना मुश्किल है इस बार। मुश्किल नहीं, आप मीडिया के लोग वैसा महसूस कर रहे। ये रिजल्ट आए वैसा ही है। क्यों आए?
चुप उनका मुखस्तुति नहीं कर रहे। क्यों कर रहे बोले तो आप हर खेड़ों को जाओ, लिंक रोड है, स्कूल है, पानी है, लाइट है, जो ज़रूरत होना इंसान को यानी पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर 80% अटेंड करे सो है। बट इस बार यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी किसकी तरफ है? मुस्लिम कम्युनिटी तो हमेशा कांग्रेस के तरफ है। अब जेडीएस ये नेचुरल है, ये हमारा आदमी तुम्हारा आदमी। अब राजशेखर पाटिल साहब लिंगायत के है, सिर्फ लिंगायत ही वोट डाले तो उन्होंने नहीं जीत सकते। अब हमारे सीएम फैज साहब है, खाली माइनॉरिटीज डाले तो जीत सकते क्या? हाँ, ये तो नग्न सत्य है। सभी कम्युनिटी के अगर वोट हम हासिल कर लिए बोले तो आगे जाते। अब हमको क्यों नाज है? ये जितने भी चुड़गुप्पे में काम हुए सो है, इनके पिताजी बसवराज पाटिल उन्होंने पावर मिनिस्टर रहे जब 110 kV का ये करे। अब 24 घंटे करंट है। हुमनाबाद में फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहता, कंटिन्यू रहता। खैर यहाँ पर भी मीडिया के लोग हैं, आप पूछ सकते, शायद जान दे मीडिया के, पब्लिक को भी आप पूछ सकते। आप जो ट्रायंगल फाइट है बोल रहे हैं ना, ट्रायंगल फाइट नहीं है। कम से कम हाँ, 50,000 लीड से जीता है। गए साल 32,000 का था, अब के बार उससे ज़्यादा लीड से हमारे जननायक जीत हासिल करेंगे।